हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और डबल इंटीग्रेशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन का जो क्रम होता है उसको किस तरह से बदला जाता है। सभी समाकलन में डबल इंटीग्रेशन के साइन होते हैं। उस डबल इंटीग्रेशन का एक रेशो चलता है कि पहले x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, इस तरह से। तो उस समाकलन के क्रम को बदलना हमको सीखना है आज। तो वीडियो को पूरा देखें। और ये जो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके डिस्क्रिप्टिव लेवल के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम पूरा आज के वीडियो में कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी और इसका बेसिक कंसेप्ट भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो डबल इंटीग्रेशन का जो क्रम हम बदलते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं कि हमने जहाँ से डबल इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स दोनों के अंदर और कार्टेशियन और पोलर में चेंज करके जो डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, वो सारे वीडियोज़ आपको पढ़ने हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन के अंदर। तो स्टार्टिंग में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि डबल इंटीग्रेशन को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरह से, f ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है कि जो पर्टिकुलर एरिया है वो a है। तो इसको लिखने का जो तरीका था वो तरीका आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह से हम डबल इंटीग्रेशन को लिखते हैं कि ये दोनों इंटीग्रेशन पे लिमिट्स होंगी, ये फंक्शन होगा हमारा और ये इंटीग्रेशन का क्रम होगा, जो आप जानते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। कि ये लिमिट इस वाले की है कि यहाँ से ये dx dy जो पहले लिखा है उसकी आगे लगी हुई है लिमिट, जो बाद में लिखा है उसकी यहाँ बाद में लगी हुई है। लेकिन सॉल्व पहले ये होता है, बाद में ये होता है। ये आप बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे इस क्रम की। इसी के साथ एक डायग्राम सिखाया था, जिस डायग्राम में ये वाला कि जब भी क्रम होता है dx dy, तो हम जो हमारा इंटीग्रेशन का एरिया होता है, जो ग्राफिकल में हम उसको शो करते हैं, उसमें हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। अगर इफ़ स्ट्रिप इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, कि जब भी ये क्रम होता है या वाइस वर्सा कैसे भी कह सकते हैं इसको, कि अगर क्रम dx dy होता है तो हम ये स्ट्रिप बनाते हैं y एक्स के पैरेलल, या फिर अगर ये स्ट्रिप y एक्स के पैरेलल होती है तो इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। दोनों चीज़ें समझ सकते हैं आप। इसी के जस्ट अपोजिट एक चीज़ और थी, वो है कि इफ़ स्ट्रिप इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, कि अगर यही स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो इंटीग्रेशन होता है उसको लिखने का जो क्रम होता है वो इस तरह का होता है कि इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन पे लिमिट हमारी कांस्टेंट के फॉर्म में रहेंगी और सेकंड इंटीग्रेशन पे जो हमारी लिमिट्स हैं वो y के फंक्शन की फॉर्म में रहेंगी। और जो क्रम होगा वो होगा dy dx, यानी कि पहले dx यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व होगा और लिमिट अप्लाई होंगी फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में, फिर y के फॉर्म में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व होगा और जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट वाली अप्लाई होंगी। तो जब भी स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि इस तरह से होती है स्ट्रिप, ये दोनों डायग्राम हमने एक में ही कवर कर लिए जस्ट हम समझने के लिए, कि जब क्रम dx dy होता है तो हम स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं, या y एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप होती है तो क्रम ये, और x एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रिप होती है तो क्रम हम लिखते हैं ये वाला। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्योंकि हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने में करेंगे, तो अभी हम ये जस्ट आपको ये बेसिक वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि इंटीग्रेशन का जो क्रम है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है कि निम्न समाकलन का क्रम बदलकर लिखिए, या इंटीग्रेशन का हमको ऑर्डर चेंज करके और ये इंटीग्रेशन हमको चेंज करना है। जब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज होगा तो ये सिंपली जो dx dy है ये dy dx में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेन काम है हमारा वो है हमको इन लिमिट्स को चेंज करना। लिमिट्स सिंपली इस तरह से चेंज नहीं होती कि हम x की लिमिट को y की जगह और y की लिमिट को x की जगह रख दें, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमको जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने पढ़ा है डबल इंटीग्रेशन में, कि हम पहले जो फंक्शन है या जो भी हमारे पास कर्व दिए हुए हैं या लिमिट्स दी हुई हैं
उनसे हम पहले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं या उसको ग्राफिकली शो करते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। तो वो ग्राफिकली जो मेथड है वो हमारा यूज़ होगा यहाँ पे पूरा, इसीलिए ये स्ट्रिप का जो कंसेप्ट है ये पहले मैंने डिस्कस किया है। तो देखो आप सब, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ f(x, y) लिखा है। इसका मतलब जो पूरा रोल है वो है इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स का। तो कि क्रम को बदलने में जो रोल होता है वो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की लिमिट्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन, इस चीज़ पे फंक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फंक्शन चाहे जो भी है, फंक्शन से सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू पे चेंज आएगा। जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स, क्रम बदलने में जो सारा रोल रहता है वो रहता है इंटीग्रेशन की लिमिट्स का। कैसे, वो देखते हैं। पहले हम इन लिमिट्स को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये y की लिमिट्स तो हैं 0 to x और x के लिमिट्स हैं 0 to a। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि समाकलन की सीमाओं से परिबद्ध क्षेत्र या इंटीग्रेटेड जो एरिया है निम्न वक्रों से घिरा होगा। वो वक्र कौन से होंगे? वो होंगे इन लिमिट्स से जो वक्र आएंगे वो। अब लिमिट्स, ये क्रम आप जानते हैं, x के लिमिट्स हैं तो x की लिमिट है x बराबर 0 तथा x बराबर a, और y की लिमिट्स हैं y बराबर 0 एंड y बराबर x। तो ये चार कर्व्स हैं हमारे पास। इन चारों कर्व्स से हम जो इंटीग्रेशन का जो एरिया है या जो ग्राफ है वो हम सेट करेंगे यहाँ पे। उसी ग्राफ को हम सेट करके जो लिमिट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्रम है dx dy का, तो स्ट्रिप बनेगी हमारी y x के पैरेलल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस किस तरह से। y बराबर 0 हम जानते हैं, y बराबर 0 ये वाली लाइन है x एक्सिस, x बराबर 0 ये वाली लाइन है, x बराबर a यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पे कोई लाइन होगी वो होगी x बराबर a। ठीक है, इंटीग्रेटेड एरिया देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए, उस तरह से हम ये ग्राफ है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये लिमिट्स हमने यहाँ पे सेट कर दी कि जो जो दी हुई है। एक है y बराबर x, ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, जो सरल रेखा होती है उसका स्ट्रेट लाइन, जिसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ये तो हो गई y बराबर x। y बराबर x, x की लिमिट्स। अब देखो, अब इंटीग्रेटेड एरिया आ चुका है हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक? x बराबर 0 से x बराबर a तक। x बराबर 0 कौन सा है? ये y अक्ष, x बराबर 0 यानी कि y अक्ष, y अक्ष से लेके यानी कि इस लाइन से लेके और x बराबर a तक, इसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है और जो इनसे कवर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया। तो इससे लेके इस तक यानी कि यहाँ तक x बराबर a तक, इन दोनों के बीच में एरिया होगा और किससे घिरा हुआ होगा? इन दोनों लिमिट्स से। तो ये दोनों लिमिट्स कौन सी हैं? y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस और y बराबर x यानी कि ये स्ट्रेट लाइन। तो अब आप समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ये बाउंड करेंगी एरिया को और ये एरिया शो करेंगी कि एरिया बनेगा कौन सा। फंक्शन वाली जो लिमिट्स होती है वो हमेशा एरिया बताती है, उस एरिया को बाउंड करने का काम जो फर्स्ट वाली लिमिट है जो कांस्टेंट की फॉर्म में होती है, वो लिमिट्स एरिया को बाउंड करने का काम करती हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये लिमिट्स यहाँ पे बाउंड कर रही हैं। और अब हमको इंटीग्रेटेड एरिया मिल चुका है कि ये वाला है और क्रम है dx dy का, तो हम जो स्ट्रिप है वो बनाएंगे y अक्ष के पैरेलल। और इस स्ट्रिप से हम समझ सकते हैं कि ये स्ट्रिप जो है वो कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो लिमिट्स होंगी x की, यानी कि जो बाद में सॉल्व होगा। तो x, ये
जो लाइन है, ये जो स्ट्रिप है, ये यहाँ से स्टार्ट होके मैक्सिमम यहाँ तक जाती है, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर a तक, तो वो कांस्टेंट की लिमिट है। और इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट और अपर पार्ट ये y की लिमिट्स डिसाइड करता है कि y की जो लिमिट्स हैं वो इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट और अपर पार्ट होगा। तो इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट आप देख सकते हैं y बराबर 0 है और अपर पार्ट है y बराबर x। सेम टू सेम यही कंसेप्ट अब हमको इस स्ट्रिप को चेंज करके अप्लाई करना है। देखिए किस तरह से कि पहले हम डायग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद में हम फंक्शन को वापस से लिखेंगे क्रम बदलकर। तो इंटीग्रेटेड एरिया जब भी हम क्रम बदलते हैं तो एरिया कभी चेंज नहीं होता, एरिया उतना ही रहता है जो पहले था वैसा ही। जैसे हम कार्टेशियन और पोलर चेंज करते हैं तो कार्टेशियन में भी वही रहता है और पोलर में भी वही रहता है, लेकिन सिर्फ जो है वो फंक्शन चेंज हो जाता है और जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो वही कंसेप्ट हमारा यहाँ भी कुछ काम करेगा इसी तरह से। तो इंटीग्रेटेड एरिया तो यही रहेगा जो यहाँ पे है, लेकिन अब ये जो स्ट्रिप पहले वाई एक्स के पैरेलल बन रही थी अब ये बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब आप इंटीग्रेटेड एरिया देखो, जो सेकंड लिमिट है यानी कि इस साइड से, कि अब हमको देखो इसको किस तरह से लिखना है, वो हम लिखते हैं 0 से a और a से x। ये तो हमारा गिवन फंक्शन है f ऑफ x एंड y dx dy, ठीक है। अब हमको फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन हम क्रम बदल देंगे, वो बदलेंगे dy dx, ठीक है। तो मीन्स पहले x सॉल्व होगा यानी कि x की लिमिट्स यहाँ अप्लाई होंगी, y कांस्टेंट की फॉर्म में रहेगा तो y की लिमिट्स यहाँ अप्लाई होंगी। वैसे ही यहाँ समझ सकते हो कि अब ये स्ट्रिप मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकती है। तो ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। तो ये आप जानते हैं ये पॉइंट है A, ये x बराबर a वाली लाइन है और ये इस x y बराबर x, ये रेखा का समीकरण, ये x बराबर a और y बराबर x का जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये पॉइंट आएगा a, a, या y बराबर या जो यहाँ लाइन बनेगी वो बनेगी y बराबर a। इतना कंसेप्ट तो आप जानते हैं क्योंकि बेसिक आप इससे पहले वाले क्लासेस में काफ़ी पढ़ के आए हैं। तो मीन्स जो इंटीग्रेटेड एरिया जहाँ से जहाँ तक बाउंड होगा वो होगा y बराबर 0 से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ ये है y बराबर 0 और ये है y बराबर a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है वो बाउंडेड है। और ये लिमिट्स हो जाएंगी फिर किसकी, y की। बाद में x की लिमिट्स अब आप देख सकते हैं कि लिमिट्स चेंज होंगी। जहाँ पे x की लिमिट्स कांस्टेंट की फॉर्म में थी, y की लिमिट्स फंक्शन की फॉर्म में। तो अब की बार स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है वो कांस्टेंट वाली लिमिट्स हैं यानी कि y की, उनको हम लगा सकते हैं कि ये 0 से a। जो सेकंड लिमिट है यानी कि यहाँ से हम देखेंगे जो पहले सॉल्व होगा यानी x, जो यहाँ पे अप्लाई होंगी वो लिमिट ये स्ट्रिप डिसाइड करेगी कि इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट और अपर पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसका लोअर पार्ट देखो, यहाँ पे अब हम लिमिट्स को y की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फंक्शन ऑफ यहाँ पे x की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर y, पहले y बराबर x लिख रहे थे, अब इसको लिखेंगे x के फंक्शन के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y, और कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो ये वाली लाइन हमने लिखी थी कि ये है x बराबर a। तो ये लिमिट बनेगी y से लेके a तक। किसकी लिमिट लगा रहे हैं हम, x की। पहले x सॉल्व होगा तो x की लिमिट अप्लाई होंगी फंक्शन ऑफ y के रूप में। तो यहाँ पे ये लिमिट्स होंगी y, यहाँ पे x की वैल्यू, x पहले सॉल्व और x की लिमिट्स लगेंगी तो x का मान रखना है, मतलब x के रूप में नहीं रखना है, x का मान रखना है यहाँ से निकाल के कि ये स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस समीकरण पे है, उस समीकरण से हमको x का मान निकालना है। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट कौन सी समीकरण पे है, उस समीकरण का भी हमको x का मान निकालना है। तो वो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे इस वाली रेखा से तो आएगा y, और इस रेखा से निकालेंगे तो आएगा a। इस तरह से ये इसका आंसर है।
समझ में आ गया होगा। बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके, और जैसे जैसे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो अब की बार ये हमारे पास एक फंक्शन है, जिस फंक्शन को हमको चेंज करना है, इसका क्रम चेंज करना है, समाकलन का क्रम या इंटीग्रेशन का ऑर्डर। तो वही फंक्शन लिखा है, यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। जो रोल है वो पूरा का पूरा लिमिट्स का है। हमको लिमिट्स को सॉल्व करके और इंटीग्रेशन का क्रम चेंज करना है। देखो, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं उससे हमको कर्व बनाने हैं, और कर्व से हमको वो स्टेप को चेंज करना है। ये सारे कंसेप्ट आपको सीखने हैं। जो भी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस के कर्व किस तरह से बनते हैं वो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ साथ के साथ डिस्कस कर ही रहे हैं कि कौन से कर्व से कौन सा ग्राफ किस तरह से बनता है। तो देखो, लिमिट्स लिखते हैं। आप वो हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ समाकलन का क्षेत्र निम्न वक्रों से परिबद्ध होगा। तो वक्र कौन से? अब क्रम देखिए, dx dy है, ये क्रम आप जानते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे तो लिमिट्स का क्रम भी इधर से रहेगा, और ये dx dy का क्रम भी इधर से ही रहेगा। इधर से आप स्टार्ट करेंगे तो वही उस तरह से इनका क्रम भी इधर से रहेगा। वो कैसे भी समझ सकते हैं, ये चीज़ें काफ़ी बार आपको समझा दी हैं कि x की लिमिट्स है कांस्टेंट वाली 0 से a, और y की लिमिट्स हैं 0 से √a² माइनस x² वाली। तो x बराबर 0 एंड x बराबर a, ये बाउंडेड लाइंस होंगी जिनके बीच में हमको रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, और जो कर्व डिसाइड होगा वो होगा इससे। तो ये कौन सी है इक्वेशन? एक तो है y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस होगा, और एक जो इक्वेशन है वो है y बराबर √a² माइनस x²। जब कभी भी इस तरह की लिमिट्स में कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है कि y की वैल्यू या x की वैल्यू के रूप में, तो पहले हम उस कर्व को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बन सकता है। तो देखो, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा y² बराबर a² माइनस x², या इसी को हम लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर a², जो हम जानते हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो मीन्स जो बाउंडेड एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है? x बराबर 0, x बराबर a यानी कि, और y बराबर 0, x अक्ष, y अक्ष और x बराबर a कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, या कोई बाउंडेड लाइन होगी जहाँ तक कर्व का जो इंटीग्रेटेड एरिया है वो जाएगा। और बाकी बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले जा रही हैं सारी की सारी, कि जो बाउंडेड लाइंस है, जो दो बाउंडेड लाइंस है वो x एक्सिस और y एक्सिस हैं। बाकी जो उसके बीच वाला एरिया है कौन सा? ये सर्किल। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये x बराबर 0 वाली लाइन y एक्सिस, ये y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस। एक लाइन है x बराबर a जिसके बीच में बाउंडेड एरिया आएगा। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं उसको कि ये x बराबर a वाली लाइन है, यानी इसके और इसके पहले आप बाउंडेड लाइंस बना सकते हैं कि x बराबर 0 और x बराबर a। तो x बराबर 0 ये है, x बराबर a ये है। इन दोनों के बीच में जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आएगा। उस रिक्वायर्ड एरिया में से भी जो स्ट्रिप चलना स्टार्ट होगी, स्टेप कहाँ से कहाँ तक चलेगी वो डिसाइड करेगी यहाँ से स्टार्ट, यानी y बराबर 0 से स्टार्ट होके, और जो मैक्सिमम जाएगी वो जाएगी सर्किल तक। तो सर्किल का इक्वेशन हम जानते हैं। अब सर्किल सिर्फ यहाँ तक, सर्किल यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ से स्टेप बननी स्टार्ट होगी, ये लोअर लिमिट है उस स्टेप की। और कहाँ तक? क्योंकि बाउंडेड एरिया यहाँ ख़त्म है, तो सर्किल बनेगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अब ये जो सर्किल का जो ये 3 पार्ट और है, जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा जो बाकी का पार्ट है वो हमारे यूज़ नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट यूज़ आएगा।
तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि अब ये एरिया है, ये जो वैल्यू थी हमारे पास y बराबर √a² माइनस x², ये तो लिमिट्स हैं अब उस स्ट्रिप की जो स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रिप मिनिमम x से मैक्सिमम x बराबर a तक जा सकती है। स्ट्रिप का लोअर पार्ट y बराबर 0 है, स्ट्रिप का अपर पार्ट y बराबर √a² माइनस x² है, जो y की लिमिट्स हमको शो करता है। यही तरीका होता है। अब ग्राफ तो वही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, कि ग्राफ तो रहेगा यही, और सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा स्ट्रिप में, कि स्ट्रिप अब की बार x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब इस स्ट्रिप से आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। तो स्ट्रिप अब x एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो बाउंडेड एरिया इस तरह से, जो पहले इस तरह से डिसाइड हो रहा था वो इस तरह से डिसाइड होगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लाइन हम जानते हैं ये y बराबर a है, क्योंकि ये जो सर्किल की रेडियस है वो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो ये भी लाइन जो है वो y बराबर a की दूरी पर ही है। ये जो लाइन है वो है y बराबर 0। तो अब स्ट्रिप मिनिमम y बराबर 0 से y बराबर a तक जा सकती है। स्ट्रिप का लोअर पार्ट है x बराबर 0 पर, ये y एक्सिस है जिसकी जो इक्वेशन होती है वो है x बराबर 0, और कहाँ तक जा सकती है, सर्किल तक। तो सर्किल पे किसका मान चाहिए, अब हमको बस यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है कि अब हम चेंज करेंगे हमारी लिमिट्स इस तरह। ये तो गिवन फंक्शन है √a² माइनस x² f(x(y) dx dy। हम चेंज करके जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ xy dy dx, यानी x की लिमिट्स लगेंगी फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में। यानी इस स्टेप से हमको x की लिमिट लगानी है, मतलब x के मान रखने हैं। x को नहीं लिखना, x के मान लिखने हैं। तो x के मान इस स्ट्रिप के लोअर पार्ट पर x का मान क्या है, 0। इस स्ट्रिप के अपर पार्ट पर x का मान क्या है, भाई x का मान तो नहीं है यहाँ, तो किसका मान था, y का मान था, और y का मान हमने यहाँ लिखा था जिस इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो जो कर्व की इक्वेशन बनेगी उसमें से आपको x का मान निकालना है, क्योंकि इस कर्व पर हमको y का नहीं x का मान चाहिए। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो आएगा x बराबर √a² माइनस y²। यहाँ पर ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो सिंपली हम चेंज हो रहा है हमारा फंक्शन। इसके बाद कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इतना सिंपल तरीके से वो चीज़ें जो है वो यहाँ से इस तरह चेंज नहीं होंगी। तो ये अभी इसीलिए जो बेसिक आप समझ रहे हैं उसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस ये उठाए हैं कि आपको जो बेसिक जो है इसका वो अच्छे से कवर हो जाए। तो देखो x के मान रखने हैं, 0 से स्टार्ट है और x का मान यहाँ ख़त्म है √a² माइनस y² पे। तो x के सापेक्ष समाकलन होगा, लिमिट अप्लाई होगी, फंक्शन आ जाएगा y की फॉर्म में, फिर y के सापेक्ष समाकलन होगा और y की लिमिट्स देखो बाउंडेड एरिया 0 से a तक जाएगा, तो 0 से a तक। तो इस तरह से आपको चेंज करनी है इंटीग्रेशन की लिमिट्स। नेक्स्ट ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रम है उसको चेंज करने का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जस्ट आपको समझना है। देखो किस तरह से समझेंगे इसको, कि आप सिर्फ इतना यहाँ पे इसको देखेंगे क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 4a x²/4a से जो सेकंड लिमिट है वो है 2√ax की, और फंक्शन ऑफ xy dx dy, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आया किस तरह से वो समझना है। देखो तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके या इसकी लिमिट्स को हमको क्रम बदल के लिखना है। क्रम बदल के लिखेंगे तो वही यहाँ पे आप क्रम देख रहे हैं, y की लिमिट्स ये है और x की लिमिट्स है। तो x बराबर 0 से x बराबर 4a जो बाउंडेड एरिया है वो तो रहेगा ये,
और x बराबर, ये जो लिमिट्स हैं ये y की है, यानी कि y बराबर x² 4a। एक लिमिट है ये लोअर लिमिट है y की ये, और एक लिमिट है y की 2√ax, एक लिमिट है y की ये वाली। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ से ये कर्व कौन से हैं उन कर्व्स को समझना है, क्योंकि अब हम लिमिट से ये नहीं पता कर सकते कि कर्व कौन सा है ये। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर 4ay। एक कर्व तो बना हमारे पास ये, इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं तो बनेगा ये 4ax। तो ये दो कर्व मिले हमको, एक मिला x² बराबर 4ay और दूसरा कर्व मिला y² बराबर 4ax। ठीक है, ये कर्व आपको जानते होंगे, दोनों के दोनों पैराबोला हैं। जो परवले होते हैं, परवले बोलते हैं हिंदी में, तो पैराबोला के समीकरण हैं दोनों के दोनों। पैराबोला कैसे, कि जैसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। एक पैराबोला है y² बराबर 4x जो अपर लिमिट का काम करेगा, एक पैराबोला है x² बराबर 4ay जो लोअर लिमिट का काम कर रहा है। तो x² बराबर 4ay तो बनता है इस तरह से, और y² बराबर 4ax ये पूरा इस तरह से बनता है टोटल मिला के। जैसे ये इधर है वैसा ही इधर भी बनता है पूरा इस तरह ही, कि ये पूरा जो है वो पैराबोला है। लेकिन हमको इन दोनों के बीच का रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, इसलिए हम इस वाला साइड बना नहीं रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्टिंग एरिया होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है इंटीग्रेशन का। और y² बराबर 4ax बनता है इस तरह से, यानी कि इसका जो बाकी का बचा पार्ट है वो यहाँ पे होगा और इसका बाकी का बचा पार्ट यहाँ पे, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है तो हम बनाएंगे नहीं। और तो अब ये समीकरण जब भी इस तरह से आएंगे तो आप उनको ध्यान से लिखेंगे कि ये जो समीकरण है, अभी थोड़ी देर के लिए हम लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं, समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो है वो है x² बराबर 4ay वाला परवल है, जिससे हमने y का मान निकाला, y बराबर x² 4a, और एक ये है y² बराबर 4ax वाला पैराबोला। ठीक है, अब जो स्टेप बनेगी वो बनेगी यहाँ से यहाँ, ये दोनों परवले जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये दोनों जाके मिलते हैं, और दोनों का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में पैराबोला दिए हुए हैं ये दोनों के दोनों। तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को, या फिर अगर आपको याद है कि जो परवले होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है 4a, यानी कि जो यहाँ पे जो इसकी बाउंडेड लाइन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया होगा, यानी यहाँ से कहाँ से x बराबर 0 यानी ये y एक्सिस x बराबर 0 से ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा सकती है, और ये जो लाइन है वो है x बराबर 4a की, x बराबर 4a, और इसलिए ये पॉइंट लिखा है x बराबर 4, यानी इस पॉइंट पर x का मान भी 4a है, और अगर अब यहाँ लाइन बनाएंगे तो वो भी y बराबर 4a वाली आएगी। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई, जो गिवन है उसको हमने ड्रॉ कर दिया, और स्ट्रिप का लोअर पार्ट x² बराबर 4ay यानी y बराबर x² 4a जो लोअर लिमिट थी, और इसका अपर पार्ट, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट इस वाले जो कर्व पर आ रहा है जिससे हमको अपर लिमिट मिली है। ठीक है, इसी को हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे कि कर्व तो बनेगा यही। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, कर्व तो यही बनेगा कि पॉइंट भी वही रहेंगे 4a, लेकिन जो स्ट्रिप है वो बनेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी स्ट्रिप यहाँ से चलना शुरू होगी और ऐसे ऊपर जाती जाती यहाँ तक जा सकती है। और ये लाइन पे जो मान है यहाँ पे ये x एक्सिस है, यानी y बराबर 0 है, और ये y बराबर 4a है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट लिमिट है वो तो है 0 से 4a। ये स्ट्रिप का लोअर पार्ट इस वाले कर्व पर है, कौन सा कर्व, y² बराबर 4ax। जब हमको क्रम बदलना है तो यहाँ पे हमको मान दिए हुए थे y के, अब हमको मान निकालने हैं x के, तो वो x के मान आप लिमिट से नहीं इन कर्व से निकालेंगे। तो यहाँ से हम कर्व से मान निकालेंगे तो बनेगा यहाँ पे
2√ay। इससे जब आप x का मान y का मान इस वाले से निकालोगे, ये लोअर वाला पार्ट है और ये अपर वाला पार्ट है, तो अपर वाले पार्ट पर तो हम x का मान इजीली लिख सकते हैं कि x बराबर, देखो यहाँ से लिखेंगे तो मान आएगा x बराबर y²/4a, यानी कि लोअर पार्ट यहाँ है, इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट इस साइड है और अपर पार्ट इस साइड है। इससे अगर x का मान निकालोगे तो वो आएगा 2√ay। तो ये देख सकते हैं। तो ये जस्ट ये जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि y = x² 4a, अब इट इम्प्लाइज x² बराबर 4ay। ये भी एक पैराबोला है और जो इसकी अपर लिमिट है जो हमको गिवन है वो भी एक पैराबोला है। दोनों पैराबोला जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट बनता है 4a, यहाँ पे हम इस स्ट्रिप के लोअर पार्ट पे भी जो मान है, इसकी लोअर लिमिट है वो लिख देंगे, अपर पार्ट पे जो अपर लिमिट है उसको लिख देंगे। वही काम अब हमको इसके x एक्सिस के पैरेलल में करना है, लेकिन जो फंक्शन है वो अब हमको x बराबर करके लिखना है। यानी ये जो कर्व थे इन कर्व को सॉल्व करेंगे और कर्व सॉल्व करके हम x के मान निकालेंगे दोनों कर्व से। तो x के मान निकाले तो लोअर पार्ट पे आया x बराबर y² और अपर पार्ट पे आया x बराबर 2√ay। और जो इंटीग्रेटेड एरिया है वो 0 से लेके 4a तक बाउंडेड है, यानी ये स्टेप यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से इस तरह से चलना स्टार्ट होगी और मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकती है। मीन्स x एक्सिस से लेके y बराबर 0 से लेके और y बराबर 4a तक ये स्टेप जा सकती है। और इस स्टेप का लोअर एंड अपर पार्ट फंक्शन के लिमिट डिसाइड करेगा, यानी कि x के लिमिट डिसाइड करेगा। तो इसको हम लिखते हैं तो आंसर आता है ये वाला। ये आप देख सकते हैं, ये लोअर लिमिट है y² 4a, ये अपर लिमिट है x बराबर 2√ay। बाकी सब चीज़ें हमको सिर्फ dx dy को dy dx लिखना है। इतना इस तरह से जो क्रम है वो चेंज करना है हमको। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हो गए, जिनमें अभी इसका एक और एडवांस पार्ट है। यहाँ के क्वेश्चंस हैं जिनमें जो कर्व से इस तरह से आएंगे कि जो इंटीग्रेटेड एरिया है वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों तीनों पार्ट को अलग अलग करके हमको क्रम चेंज करना है या उसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो वो एक लेवल और इसके क्वेश्चंस का हमको समझना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आप इसका रिवीजन करें, कवर करें इसको। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर किया करें।